नमस्ते फ्रेंड्स। इनफर्टाइल कपल्स के लिए मेनली दो तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। एक होता है आईयूआई और एक होता है आईवीएफ। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। आईयूआई जो होता है इसमें हस्बैंड का सीमन सैंपल लेके उसमें से इम्प्योरिटीज़ और डेड स्पर्म को अलग किया जाता है। सीमन सैंपल को वॉश करके स्पर्म को कॉन्सेंट्रेट किया जाता है और इस कॉन्सेंट्रेटेड जो सैंपल होता है इसको यूट्राइन कैविटी में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये जो होती है आईयूआई की जो प्रक्रिया होती है ये लेस इन्वेजिव होती है, एक आउटडोर प्रोसीजर होता है। इसको हम नेचुरल साइकिल में भी कर सकते हैं और ओवरीज में एग्स बनने के लिए कुछ मेडिसिन या इंजेक्शन देके भी कर सकते हैं। जो सीमन सैंपल जिसको यूट्राइन कैविटी में ट्रांसफ़र किया जाता है इसको ओवुलेशन के अराउंड किया जाता है। तो ओवुलेशन का पता करने के लिए या तो ओवुलेशन किट्स का यूज़ करते हैं या फिर सोनोग्राफी का यूज़ करते हैं। तो जिस टाइम पे ओवुलेशन होने वाला होता है उस टाइम पे जो सीमन सैंपल होता है उसको वॉश करके कॉन्सेंट्रेटेड जो सैंपल होता है उसको यूट्राइन कैविटी में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसके दो फायदे होते हैं। एक तो जो स्पर्म होते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, तो ज़्यादा नंबर है वो एग्स तक पहुंचता है। दूसरा, डायरेक्ट यूट्राइन कैविटी में ट्रांसफ़र करने के कारण स्पर्म की जो एग तक जाने की दूरी होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया फेलोपियन ट्यूब में होती है तो स्पर्म को फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचना होता है। तो आईयूआई के द्वारा हम इस डिस्टेंस को कम कर देते हैं जिससे स्पर्म के एग तक पहुंचने के चांसेस और उससे फिर फर्टिलाइजेशन के चांसेस इम्प्रूव हो जाते हैं। आईवीएफ जो होता है ये एक इन्वेजिव प्रोसीजर होता है। इसमें काफ़ी सारे इंजेक्शंस लेने होते हैं। इन इंजेक्शंस के द्वारा हम ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं ताकि कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्स मिल सके। फिर इन एग्स को बेहोश करके एक निडल के द्वारा बाहर निकाला जाता है और उसी टाइम पे हस्बैंड का सीमन सैंपल लेके उसको वॉश करके इन स्पर्म से एग को फर्टिलाइज किया जाता है। तो इस तरह से ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो बॉडी के बाहर लैब में की जाती है। फिर उसके बाद में जो एम्ब्रियो बनते हैं इसको फर्टिलाइजेशन के बाद में एम्ब्रियो को कल्चर किया जाता है और जो एम्ब्रियो बनते हैं इनको यूट्राइन कैविटी में ट्रांसफ़र किया जाता है। आईयूआई और आईवीएफ में जो बिगेस्ट डिफरेंस है वो ये है कि आईयूआई में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया बॉडी के अंदर होती है। जो स्पर्म होते हैं उसको यूट्राइन कैविटी के अंदर इंजेक्ट करते हैं और उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो बनने वाला एम्ब्रियो यूट्रस में अगर इम्प्लांट हो जाता है तो उससे प्रेगनेंसी हो सकती है। जबकि आईवीएफ में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया बॉडी के बाहर होती है और बनने वाले एम्ब्रियोज को यूट्राइन कैविटी में ट्रांसफ़र करते हैं और ये एम्ब्रियो अगर इम्प्लांट हो जाता है तो फिर उससे सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हो सकती है। अगला जो डिफरेंस है वो ये है कि आईयूआई लेस इन्वेजिव होता है, लेस नंबर ऑफ इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं और सस्ता होता है। जिसके कारण आईवीएफ होता है ये इन्वेजिव होता है, इसमें ज़्यादा इंजेक्शन लेने होते हैं और ये महंगा होता है। और जो डिफरेंस है आईयूआई की सक्सेस रेट रिलेटिवली कम होती है जबकि आईवीएफ की सक्सेस रेट ज़्यादा होती है। ज़्यादातर जो निसंतान कपल्स होते हैं उनमें जो फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है वो आईयूआई ट्राई करते हैं और अगर 3 साइकिल्स ऑफ आईयूआई अगर फेल हो जाते हैं तो उसके बाद में आईवीएफ एडवाइस किया जाता है। अब हम कैसे डिसाइड करें कि पर्टिकुलर कपल में हमें आईयूआई करना चाहिए या आईवीएफ करना चाहिए। आईयूआई में क्योंकि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया बॉडी के अंदर होती है तो कुछ रिक्वायरमेंट होती है जो कि फुलफिल होनी चाहिए, जैसे कि ओवरीज में पर्याप्त मात्रा में एग्स होने चाहिए, ट्यूब्स ओपन होनी चाहिए, मेल पार्टनर के जो सीमन है उसमें पर्याप्त मात्रा में मोटाइल स्पर्म होने चाहिए। तो ये सारी रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल हो रही हो तो पहले आईयूआई ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आईयूआई लेस इन्वेजिव होता है और सस्ता ट्रीटमेंट होता है। तो सबसे पहले हमें ये ट्राई करना चाहिए। जिनमें ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही हो उनमें फिर आईवीएफ कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि अगर लेडी की एज ज़्यादा है, स्पर्म का नंबर बहुत कम है या उनकी मोटिलिटी कम है, एंडोमेट्रियोसिस है, और कई तरह की जो यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम है या ट्यूब्स ब्लॉक है, तो उन केसेस में आईवीएफ किया जा सकता है। जिन लोगों को डोनर एग्स या फिर सरोगेसी की ज़रूरत होती है उनमें भी आईवीएफ ही किया जाता है। नेक्स्ट चीज़ है आईयूआई और आईवीएफ में से ज़्यादा सक्सेसफुल क्या चीज़ होती है। हम सब जानते हैं कि कोई भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है जो कि आपको बच्चा होने की गारंटी देगा।
ये सारे जो ट्रीटमेंट होते हैं इनसे प्रेगनेंसी होने की संभावनाएं बढ़ती है, परंतु प्रेगनेंसी की गारंटी नहीं होती है। और जितने भी ट्रीटमेंट अवेलेबल होते हैं इनमें हाईएस्ट सक्सेस रेट आईवीएफ की ही होती है। आ, अगर कोई कपल अगर उसने आईयूआई करवाया और वो फेल हो गया तो उसके लिए नेक्स्ट ऑप्शन होता है आईवीएफ। और अगर जिसने आईवीएफ भी करवा लिया, आईवीएफ फेल हो गया, तो अभी वो क्या करें? तो उनके लिए कई तरह के ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि पीजीएस करवा सकते हैं, डोनर एग्स ले सकते हैं, डोनर स्पर्म ले सकते हैं, डोनर एम्ब्रियो ले सकते हैं, या फिर जेस्टेशनल सरोगेसी का सहारा लिया जा सकता है। थैंक यू।